एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम। एकादशी व्रत प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी एकादशी करना क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है? मैंने कहा संसार के समस्त व्रत हम जो करते हैं, उपवास करते हैं, वो हमारे ऐच्छिक होते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं, शुक्रवार का व्रत जो करते हैं, चतुर्थी का व्रत जो करते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं, ये ऐच्छिक है। अगर आप करेंगे तो आपको पुण्य लगेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता है। परंतु एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसके करने से पुण्य लगता है और जिसके न करने से दोष लगता है। एकादशी हमारे समस्त ताप, पाप और संतापों का नाश करने वाली है। एकादशी व्रतों की महारानी है। जितने भी संसार में व्रत है, ये समस्त व्रतों की महारानी एकादशी को कहा गया है। एकादशी करने से मनुष्य महान पुण्यों का अधिकारी बनता है। एकादशी व्रत आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के लोग उस जाने वाले जीव को एकादशी का व्रत प्रदान करते हैं कि हम आपके लिए 5 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे, और वो एकादशी का पुण्य हम आपको अभी से अर्पण करते हैं। और उस पुण्य के प्रभाव से उस जीव को जो कष्ट है, उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी इतना बड़ा पुण्य है कि इसका संकल्प मात्र करने से कि मैं एकादशी करूंगा, इतना संकल्प करने से आपको पुण्य का अधिकारी बन जाते हैं। एकादशी व्रत हमारी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों अपराधों का, तीनों दोषों का निवारण करता है। कायिक शरीर के द्वारा अगर हम कोई अपराध करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो उस अपराध का, उस पाप का निवारण होता है। वाचिक, अगर जिह्वा के द्वारा हमने किसी को बुरा कहा, किसी को खोटी वाणी कही, किसी को श्राप दिया, तो जिह्वा के द्वारा जो वाचिक जो दोष होते हैं, उस दोष का निवारण होता है। और मानसिक, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा हम जब किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो वो भी एक पाप, एक अपराध होता है, उसका भी निवारण होता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तापों का, तीनों संतापों का नाश होता है। और मनुष्य एकादशी करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार उस मनुष्य के जीवन में महान पुण्यों का संचय करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत प्रत्येक जीव ने, प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। जय श्री राम।